हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, ये उर्दू के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में काम आते हैं दोस्तों। जैसे कि स्टेट, टीजीटी, पीजीटी, कोई सा भी टेट हो तो उनमें बहुत काम आते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि यहाँ पूछा गया है, एक देहाती लड़की का गीत किसकी नज़म है। तो दोस्तों इसमें हमें बताना है अख्तर शेरानी या फिर तिलोक चंद महरूम, इस्माइल मेरठी या फिर नज़ीर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अख्तर शेरानी के बारे में। तो दोस्तों इसका नाम था, असल नाम दाऊद खां, और इसके वालिद का नाम था महमूद खां। और इसकी बात करें दोस्तों, इसका जो जन्म हुआ था, यानी ये पैदा हुए थे 1905 में पैदा हुए थे राजस्थान के एक शहर, यानी राजस्थान के एक ज़िला है टोंक, तो वहाँ ये पैदा हुए थे। और इनकी वफ़ात की बात करें दोस्तों, 1948 को इनकी वफ़ात हुई थी। राजस्थान के शहर टोंक में ही इनकी वफ़ात हुई थी। और दोस्तों बात करें इनकी नज़मों के बारे में, जैसा कि फूलों के गीत, सहरिस्ता, सबिस्ता, तो इनकी ये नज़में थी। और दोस्तों ये इसको एक रूमानी शायर के नाम से जाना जाता है। पिछले स्टेट में पूछा गया था कि रूमानी शायर कौन है, तो रूमानी शायर अख्तर शेरानी थे। और अगर पूछा जाए तो अवामी शायर कौन है, तो दोस्तों अवामी शायर नज़ीर अकबर आबादी है। और अगर पूछा जाए तो और फितरी शायर कौन है, तो मीर हसन। और अगर कौमी शायर के बारे में पूछा जाए तो कौमी शायर पंडित ब्रजनायन चकबस्त। तो दोस्तों इसे किस नाम से जाना जाता है, रूमानी शायर के नाम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अख्तर शेरानी। और नेक्स्ट बात करें जैसे कि तिलोक चंद महरूम, तो तिलोक चंद महरूम के बारे में, तो इनका जन्म हुआ था 1887 में इनका जन्म हुआ था। और अगर इनकी वफ़ात की बात करें दोस्तों, 1966 में इनकी वफ़ात हुई थी तिलोक चंद महरूम की। और इनको रुबाइयात महरूम गंज मुआनी के नाम से भी जाना जाता है, तिलोक चंद महरूम को। तो दोस्तों और नेक्स्ट बात करें इस्माइल मेरठी के बारे में। इस्माइल मेरठी का जन्म हुआ था 1844 को इनका जन्म हुआ था मेरठ में। और इनकी वफ़ात हुई थी 1917 को इनकी वफ़ात हुई थी मेरठ में। और इसे बच्चों का शायर कहते हैं। इन्होंने बच्चों के लिए नज़में लिखी थी। और अगर पूछा है तो बच्चों के लिए कहानी किसने लिखी, तो सैयद एहतसाम हुसैन ने बच्चों के लिए कहानी लिखी। और नज़में किसने लिखी, इस्माइल मेरठी ने बच्चों के लिए नज़में लिखी। तो ये बच्चों के शायर माने जाते हैं। और दोस्तों इन्होंने अबू जलाल, इनकी फेमस किताब है। तो दोस्तों और नेक्स्ट बात करें नज़ीर, तो इसका पूरा नाम क्या है, नज़ीर अकबर आबादी, जो कि मैंने अभी बताया है। ये एक अवामी शायर है। इनका जन्म हुआ था 1740 को, दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। और बात की जाए इनकी वफ़ात की, 1830 में इनकी वफ़ात हुई थी। 1830 में इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों, आगरा उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों बात की जाए इनकी नज़मों के बारे में, जैसे बंजारा नामा, आदमी नामा, रोटी नामा, मुफलिसी नामा, तो आदि इन्होंने नज़म कही थी दोस्तों। तो दोस्तों ये एक अवामी शायर थे। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अख्तर शेरानी, यानी फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। बच्चों का शायर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पूछा गया बच्चों का शायर किसे कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया है दोस्तों, अख्तर शेरानी, तिलोक चंद महरूम, इस्माइल मेरठी या फिर नज़ीर अकबर आबादी। तो बच्चों का शायर किसे कहा जाता है, तो ये इसमें इस्माइल मेरठी को बच्चों का शायर कहा जाता है। और इसे बच्चों का शायर इन्होंने बच्चों के लिए नज़में लिखी थी, जैसे हमद है, और भी काफ़ी नज़में इन्होंने लिखी थी। तो इसलिए इसे बच्चों का शायर कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई थी, 1980, 1780 या 1880, 1680। दोस्तों बात करी जाए मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई थी, 1880 में इनकी पैदाइश हुई थी। बनारस के एक लम्ही गांव में ये पैदा हुए थे। और बात करी जाए इनकी वफ़ात की, 1936 में इनकी वफ़ात हुई थी बनारस में। और दोस्तों इनकी रचनाएं थी जो कि जिस प्रेम 25, प्रेम 40, दूध की कीमत, वारदात, निर्मला, गौदान, बेवा, बाजार हुस्न, तो इन्होंने बहुत सारी जो ये रचनाएं थी इनकी दोस्तों। और दोस्तों ये बहुत ही बड़े शायर माने जाते हैं, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। हिंदू मुसलमान किसकी हिंदू मुसलमान किस शायर की नज़म है, तो किसकी है दोस्तों, मीर तकमीर,
तिलोकचंद महरूम, इस्माइल मेरठी या फिर नज़ीर अकबराबादी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मीर तकमीर के बारे में। मीर तकमीर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? 1722 या फिर 1723 भी हम बोल देते हैं इनको। इनका जन्म हुआ था आगरा उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों इनकी वफ़ात हुई थी 1810 में। इनकी वफ़ात हुई थी लखनऊ में, क्योंकि ये आसफ़उद्दौला के वहाँ दावत पर गए थे। तो दोस्तों इनकी वफ़ात वहीं हो चुकी थी। और बात करी जाए मीर तकमीर के बारे में तो इन्हें खुदाए सुखन के नाम से भी जाना जाता है। और मीर तकमीर को दोस्तों मीर तकमीर की मसनवी थी जो, जिसे बहार इश्क, सवाल या इश्क, दरिया इश्क, तो इन्होंने बहुत सारी मसनवी लिखी थी। और इनके वालिद मी अली उर्फ मुत्तकी इनके वालिद का नाम है। और मीर मुत्तकी सर सैयद के वालिद का नाम है दोस्तों। तो दोस्तों ये मीर तकमीर बहुत बड़े शायर, इनको भी इन्हें भी माना जाता है। और नेक्स्ट बात की जाए जैसे कि तिलोकचंद महरूम, तो इन्होंने कई नज़में लिखी, जैसे हिंदू मुसलमान इन्हीं की नज़म है दोस्तों तिलोकचंद महरूम की। तो इसका राइट आंसर दूसरा ही हो जाएगा। और बात करें तिलोकचंद महरूम, इब्रे बहार इन्होंने लिखी थी। और दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1887 में इनका जन्म हुआ था तिलोकचंद महरूम का। और इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों 1966 में इनकी वफ़ात हुई थी। और रुबाइयात महरूम गंज मुआनी के नाम से इन्हें जाना जाता है। और नेक्स्ट बात करें दोस्तों इस्माइल मेरठी का जन्म कहाँ हुआ था? 1844 में इनका जन्म हुआ था मेरठ में। 1917 में इनकी वफ़ात हुई थी। अबू जलाल इन्होंने लिखी थी। और दोस्तों नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। दिल में कौन काँप रहा है? श्यामा, केशव, अम्मा या फिर बाबूजी। दोस्तों इसमें ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। तो इसमें दो, एक लड़का और लड़की, श्यामा लड़की होती है, केशव लड़का होता है, जो कि दोस्तों अंडे टूटने की वजह से ये काँप रहा था, क्योंकि ये अपनी अम्मी की वजह से इसे डर था कहीं श्यामा कह ना दे। तो इसलिए कौन काँप रहा था दोस्तों? केशव काँप रहा था। तो इसका राइट आंसर को हो जाएगा बी, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। मस्किन के क्या मायने हैं? मस्किन के मायने अस्पताल, घर, दफ्तर, स्कूल। तो दोस्तों मस्किन के मायने होते हैं, मस्किन का मायना होता है रहने की जगह, यानी घर। मस्किन का मायना होता है घर, रहने की जगह। तो इसका राइट आंसर दूसरा यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। फैल के मायने क्या है? फैल हाथी, घोड़ा, बकरा, बैल। तो दोस्तों फैल के मायने होता है हाथी। क्या होता है दोस्तों? फैल के मायने होते हैं हाथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट, यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। मीर बाक़िर अली देहलवी कौन थे? गज़ल गो, नज़म निगार, अफसाना निगार या फिर दास्तान गो। तो दोस्तों बात करी जाए मीर बाक़िर अली दास्तान गो थे। कौन थे दोस्तों? ये बहुत बड़े दास्तान गो थे। इनकी जन्म के बारे में बात करें 1850 में इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। और दोस्तों इनकी वफ़ात हुई थी 1928 में इनकी वफ़ात हुई थी दिल्ली के अंदर। इमली की पहाड़ी पर इनका घर है दिल्ली में दोस्तों। और इन्होंने, इनकी किताबें थी जैसे पाजी पड़ोस, मौलाना बख्श हाथी, गाडे का कहलमी, जान को तलाक दे दिया आदि इन्होंने किताबें थी दोस्तों। और इन्होंने दास्तान गोई के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 यानी डी। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। हाथी की रोटी कैसी होती है? तो दोस्तों यहाँ बात की जाए हाथी की रोटी कैसी होती है, पतली या फिर 2-3 इंच मोटी या फिर चपाती या फिर तंदूरी। तो दोस्तों यहाँ हाथी की इंच कितनी कैसी होती है? 2-3 इंच मोटी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। मकड़ी का अंजाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है मकड़ी का अंजाम क्या है? पहाड़ की चोटी से गिर गई या फिर पहाड़ पर ही ठहर गई, उकाब की चींटी चिपटी रही, आसमान में उड़ने लगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ की चोटी से नीचे की ओर गिर गई। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, यानी पहला, पहाड़ की चोटी से गिर गई। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। आर्यभट्ट कौन थे?
कौन थे दोस्तों? आर्यभट्ट की बात की जाए, साइंसदां थे, रियाजीदां थे, या सियासतदां थे, या फिर कदरदां थे? तो दोस्तों आर्यभट्ट कौन? ये दोस्तों ये थे, कौन थे? रियाजीदां थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। पंथी के क्या मायने हैं? पंथी के मुसाफिर, पत्थर, या परिंदा, या फिर पहाड़? तो दोस्तों इसमें बात करी पंथी के क्या मायने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत देखने को मिलते हैं दोस्तों। कई बार हम पंथी के मायने परिंदों पर लगा देते हैं कोई, क्योंकि ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी पहला। पंथी के मायने होते हैं दोस्तों मुसाफिर। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। बाहर के दिन किसकी नज़म है? अफसर मेरठी, इस्माइल मेरठी, जोश मिली है आबादी, या फिर अख्तर शेरानी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अफसर मेरठी की ये मशहूर नज़म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी पहला। नेक्स्ट की ओर चलें दोस्तों। उर्दू के मायने क्या है? मिट जाना, लश्कर, या फरस्त, या फ़िक्रमंद? तो उर्दू के मायने क्या होते हैं दोस्तों? उर्दू के मायने होते हैं लश्कर। और उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है दोस्तों? तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी दूसरा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। नज़म के लुग़वी मायने क्या होते हैं? लड़ी में मोती पिरोना, या इंस्ताशार, या फैलना, या बेतरतीब? तो दोस्तों इसके नज़म के लुग़वी मायने होते हैं लड़ी में मोती पिरोना। और दोस्तों इसके बारे में बात की जाए, लड़ी में मोती पिरोना इंतज़ाम या तरतीब, आराइश भी से हम कह देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो दोस्तों बात की जाए उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी, उर्दू, तुर्की, फ़ारसी? दोस्तों मैंने अभी जिक्र किया है उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर